लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद नगर विधायक मनीष असीजा निरीक्षण करने पहुंचे मेडिकल कॉलेज। निर्माणाधीन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और विद्युत कक्ष की जानी कार्य प्रगति। बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार से उक्त निर्माण के लिए मिला है 14.5 लाख रुपए। बता दें, नगर विधायक मनीष असीजा ने मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और विद्युत कक्ष का निरीक्षण किया। साथ ही मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता नेजा और कार्यवाहक सीएमएस डॉक्टर आलोक कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान नगर विधायक मनीष असीजा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और इसी क्रम में फिरोजाबाद का जो मेडिकल कॉलेज है ये पूरी तरीके से लेवल 2 के रूप में पूरे जनपद और आसपास के मरीजों की व्यवस्थाओं को संभाल रहा है। और आप लोग देख भी रहे हैं कि लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि ऑक्सीजन की कमी पर बहुत विशेष ध्यान देना है। कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आयरन की मिल्स है उसमें भी प्रयोग होने वाली ऑक्सीजन को मरीजों के लिए पहले वरीयता में रखा जाए और उसी क्रम में यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना तत्काल प्रारंभ की गई है। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसी क्रम में फिरोजाबाद का जो हम सब लोगों का जो ये मेडिकल कॉलेज है ये पूरी तरीके से लेवल 2 के रूप में पूरे जनपद की और आसपास की मरीजों की व्यवस्थाओं को संभाल रहा है। तो आप लोग भी देख रहे होंगे लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि ऑक्सीजन की कमी पर बहुत विशेष बात कही जा रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो आयरन की मिल्स हैं उसमें भी प्रयोग होने वाली ऑक्सीजन को मरीजों के लिए पहले वरीयता पे रखा जाए। तो उसी क्रम में यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना तत्काल आरंभ करी गई है। 14.5 लाख रुपए हमको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिला है, जिसमें हमको यहाँ एक भवन का निर्माण करना है और विद्युत व्यवस्था करनी है। और केंद्र सरकार के माध्यम से हमको यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मिलेगा जिसकी क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट की रहेगी। ये 24 घंटे लगातार चलेगा। इसके लिए जनरेटर की व्यवस्था के लिए भी डिमांड भेजी हुई है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे मेडिकल कॉलेज में यहाँ की प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर संगीता नेजा जी और यहाँ के कार्यवाहक सीएमएस डॉक्टर आलोक जी और इनकी पूरी टीम इन आपात परिस्थितियों में जितने साहस के साथ और जितने समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं बड़े खुले मन से इनको प्रशंसा इनके लिए करना चाहता हूं। इनमें से किसी के साथ मेरी उम्र कम हो सकती, किसी से बड़ी हो सकती, किसी के बराबर हो सकती है, पर भावना से मैं इनको आशीर्वाद की भावना भी देना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में ये और इनकी पूरी टीम और पूरी चुनौती के साथ यहाँ की व्यवस्थाएं संभाल रही हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये कमरा हम लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। PWD इसकी कार्यदायी संस्था रखी गई है। इससे ज़्यादा युद्ध स्तर से कोई काम हो नहीं सकता। ये हमारा सौसैया का वार्ड है जो इस वक्त कोविड डेडिकेटेड है, लेकिन आने वाले समय में ये महिला वार्ड है। और ये हमारी नई बिल्डिंग है जिसमें ICCU है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं। तो मुझे अभी प्रधानाचार्य महोदया ने बताया कि इसको बीच में रखने का हम लोगों का उपयोग भी है कि भविष्य में हम इन दोनों बिल्डिंग्स के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे। ऑक्सीजन जो कोरोना संक्रमण मरीजों के लिए सबसे अधिक आवश्यकता की चीज़ है, उसका इस मेडिकल कॉलेज में स्थापित हो जाना और अतिशीघ्र कार्यरत हो जाना, ये एक बार फिर हमको आगरा कमिश्नरी में फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के रूप में जो स्वायत्त शासी चिकित्सा महाविद्यालय है, सरकारी है, अभी इसके जन्म को मात्र 2 ही साल हुए हैं, लेकिन जिस तरह ये और यहाँ के काम करने वाले सभी लोगों की टीम, एकेडमिक टीम और पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य एकेडमिक स्टाफ सब लोग मिलकर और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय सब लोग मिलकर जिस प्रकार से इस एपिडेमिक में, इस
महामारी में, कोरोना के संक्रमण के इस दूसरी बड़ी लहर के दौर में मिलजुल कर टीम भावना के साथ काम कर रहे हैं। इससे मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग फिरोजाबाद में अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता भली भांति कर सकेंगे और आने वाले समय में शीघ्र ही इस महामारी से निजात भी पाएंगे।